दैया रे तू तो बदला नहीं है, टैरिफ जरा सा बदला हुआ है। डोलैंड बा तू तो बदला नहीं है, टैरिफ जरा सा बदला हुआ है। दैया रे डोलैंड बा। भाई साहब अंजना रो रो के गा रही है, पूरे फिल्म सिटी में मातम छाया हुआ है डोलैंड अंकल के वजह से। हम तो कुछ भी नहीं रो रहे भाई साहब, जितना गोदी का लल्ला लल्ली रो रहा है भाई साहब। भाई साहब चूस चूस कर रो रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो अंजना मोदी का है भाई साहब। होश में आते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं, कोई फिर ऐसे झिझोड़ के होश में लाते हैं, फिर होश में आते हैं गाना शुरू कर देते हैं। दैया रे तू तो बदला नहीं है, टैरिफ जरा सा बदला हुआ है। भाई साहब रूबिका का बुरा हाल हो रहा है। रूबिका को छींटे बीटे मार के होश में लाता है तो एकदम टानिक। आप थकते काहे नहीं हो, इतना टैरिफ लगाते हो, आप थकते काहे नहीं हो अंकल? और फिर बेहोश हो जाते हैं। सुशांत तो भाई जो गजबे है बोल के बेहोश हो रहा है बार बार। गजबे है बस, गजबे है, इतना टैरिफ गजबे, 25% टैरिफ गजबे। और गुल्लू अमीश देवगन मर्यादा में रखिए टैरिफ, मर्यादा में। दो टैरिफ पलट के मार दूं तो, और फिर बेहोश हो जाते हैं ऐसा बोल के। चित्रा बेहोश हो रहे हैं, रूबिका बेहोश हो रहे हैं, नविका बेहोश हो रहे हैं। भाई साहब मातम छाए हुए हैं भाई साहब। आपको हम लाइव सुना रहे हैं कैसा आवाज आ रहा है नोएडा के फिल्म सिटी में से। देखो चल रहे इन नोएडा के फिल्म सिटी में से आ रहा है ये आवाज। भाई कैसा हालत हो रहे हैं सबका, हमको तो बहुत तरस आ रहे हैं। बेचारे दुखी भी काहे नहीं होंगे। अंकल कितना लव करते थे अंकल को भाई साहब, कभी पॉपो के गोदी में, कभी अंकल की गोदी में। पॉपो के गोदी में से उतरते थे तो अंकल के गोदी में बैठ जाते थे। डोलैंड अंकल के गोदी में बहुत खेलते थे, अमेरिका में जाके खेलते थे डोलैंड अंकल के गोदी में। और डोलैंड अंकल को भी बहुत पसंद थे भाई गोदी के लल्ला लल्ली। मोदी जी से मांग लिए थे सबको, याद नहीं आपको भाई साहब डोलैंड अंकल कैसे बोले थे मोदी जी से? आपको कहां से मिले हैं इतने मासूम, इतने आज्ञाकारी लल्ला लल्ली परापरी कहां से मिले? हमको दे दो भाई, इनको तो हमको दे दो मिस्टर मोदी। हम भी इनको अपना गोदी में बहुत खिलाएंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत लव करेंगे। भाई साहब मांग लिए थे मोदी जी से, हमको दे दो। कहां से मिले हैं आपको इतना प्यारा आज्ञाकारी बच्चा? पर मोदी जी एकदम मना कर दिए, हम नहीं दे सकते अपने परापरी को, अपने लल्ला लल्ली को। इनको तुमको दे दिया तो फिर हम चुनाव कैसे जीतेंगे इंडिया में? विश्व गुरु कैसे बनेंगे इंडिया में? इंडिया में ही विश्व गुरु बन जाते हैं हम, इनके वजह से ही तो बनते हैं। हम नहीं दे सकते बिल्कुल भी। वैसे इनका तो भाई साहब बहुत मन करता है अमेरिका में जाके अंकल के पास ही जाके बस जाएं। इस वजह से भाई साहब दुख तो होंगे ही। याद नहीं है आपको जब डोलैंड अंकल जीते थे तो कैसा न्यूज चलाए थे? मोदी का दोस्त जीत गया, मोदी का बेस्ट फ्रेंड जीत गया, जय बीरू का जोड़ी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती तो दुनिया को बदल देगा, चाइना का भी ऐसी तैसी कर देगा। डोलैंड बेस्ट फ्रेंड है मोदी का, मोदी के बिना तो कुछ भी नहीं। मोदी को कैसा बोलता है, कहा बोला था भाई साहब। तो रोना तो आएंगे ही जब अपने डोलैंड अंकल ऐसा करेंगे जो कर रहे हैं हमारे शहर के संग भाई साहब। भाई साहब रोना तो आएंगे ही। अब भी आवाज आ रहे हैं भाई साहब नोएडा के फिल्म सिटी से। कैसा भाई साहब सुधीर चौधरी तो भाई साहब अपना पिंड कर दिया था, वो जो सबसे ऊपर लगा देते हैं, जो हमेशा सबसे पहले वही दिखाई देते हैं, दुनिया का सबसे पावरफुल सेल्फी। पाठशाला शुरू कर दिए थे। सुशांत सिन्हा तो अपना पाठशाला चलाता है, ये भी क्लास चालू कर दिए थे। बोल रहे तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा था भाई साहब, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले आदमी का केमिस्ट्री बता दिया था भाई साहब। अब तो बहुत भाई साहब अब तो रो रहा और भड़क रहा है भाई साहब, केमिस्ट्री बता। लेकिन आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। जिस तरह से दो पक्के दोस्त
एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हुए और कहते हैं, रूबिका टॉनिक वाले मैडम भाई साहब, अब तो भाई साहब हाँ, अब तो कैसा कैसा बात बोल रहे हैं, अब तो बोल रहे हैं कोई डोनाल्ड अंकल को सुन ही नहीं रहा। और पहले कहा बोल रहे थे भाई साहब, वैधानिक चेतावनी दे रहे थे कि ई सुन के बहुत सारे लोग के दिल में हल्का सा दर्द हो सकता है। वी मिस यू, ऐसा बोले भाई साहब। दोस्त ट्रंप ने गले लगा के मोदी से कहा मिस्टर मोदी, वी मिस यू अ लॉट। हम तुमको अपने शपथ ग्रहण के समारोह में तो नहीं बुलाए, बुलाना भूल गए थे, पर हम तुमको बहुत याद किए, हम तुमको बहुत मिस किए मिस्टर मोदी। वी मिस यू, आई मिस यू। ये सुन के बहुतों के दिल में दर्द का सा एहसास हो सकता है। कहा सुन के वी मिस यू अ लॉट। अब पता नहीं बेचारे रूबिका टॉनिक वाली मैडम के दिल में कैसा एहसास हो रहे होंगे जब 25% टैरिफ का सुने होंगे, जब 30-32 बार सीज फायर करवाने का सुने होंगे, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लॉन्च करवाने का सुने होंगे, जब हमारे कंपनी को बैन करने का सुने होंगे। पता नहीं कहाँ बीत रहे होंगे जब हमारे इकोनॉमी को डैड बोल दिया, जब वो सुने होंगे तो पता नहीं बेचारी के दिल पे कहाँ बीत रहे होंगे। इतने से बात को इतना बोल रहे थे कि सुन के कहाँ भी। अब तो भाई साहब ही बोल रहे हैं कि डोनाल्ड को सुनता कौन है, कोई ना सुन रहा डोनाल्ड अंकल को। डोनाल्ड ट्रम्प पूरा विश्व सुनता है, ट्रम्प को कोई ना सुन रहा कि ट्रम्प को दुनिया सुन रही, कौन सुन रहा है? और 2 शब्द वाले माय डियर फ्रेंड गुल्लू, ओ कहा बोल रहा था भाई साहब, कुर्सी कैसे खींचे थे मोदी जी के लिए, कुर्सी कैसे खींचे थे। और अब तो नीचे से कुर्सी खींच रहा है हमारा बेस्ट फ्रेंड हमरे शेर का भाई साहब। कहा बोल रहा था गुल्लू तब भाई साहब, और अब कहा बोल रहा है भाई साहब। बिफोर और आफ्टर दोनों सुन लो एक संग में। गुल्लू का क्या हाल हो रहा था तब कैसे ही, और अब कैसे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ओवल ऑफिस में खुद चेयर को पुल किया, और जब तक वो बैठकर विजिटर्स बुक में अपना संदेश अर्थात मैसेज लिखते रहे, तब तक ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक पीछे खड़े रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ओवर एग्रेसिव या ओवर एक्साइटेड एटीट्यूड के साथ कुछ ज्यादा ही भरोसे में दिख रहे हैं। कुछ देश इस और रणनीति के सामने सुशांत सिन्हा भाई साहब तब तो गजबे कर दिया था बॉस, गजबे भाई साहब। ये तो मोदी का जबरा फैन, ट्रंप तो मोदी का जबरा फैन, मोदी का जिगरी जान, मोदी का अब कहा बोला सुशांत, चूस के डोनाल्ड निकल चल, निकल। अब तो भाई साहब धमका रहा है, फिलावर नहीं है, फायर बोल रहा है। और तब कहा बोल रहा था बिफोर एंड आफ्टर दोनों सुन लो भाई। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। मोदी के दोस्त ट्रंप की टक्कर अमेरिका में कमला हैरिस से हो रही, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी के जबरा फैन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे या नहीं, या फिर ट्रंप को टक्कर देने वाली कमला हैरिस कोई चमत्कार कर देंगी और मोदी के दोस्त को हरा देंगी। ट्रंप को लगा था कि वो जैसे ही भारत पर 25% का टैरिफ ठोकेंगे भारत झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी फोन करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आपको कहा यह नरेंद्र मोदी का नया भारत, फ्लावर समझा क्या, ये फायर है बॉस, ये नया भारत। उल्टा भारत ने साफ इशारा कर दिया। रो तो सभी रहे हैं भाई साहब, गोदी का सब लल्ला लल्ली रो रहा है, सब परापरी पर जैसा अंजना ओम मोदी रो रहे हैं ना भाई साहब। तब तो भाई साहब बिजली कड़कवा दिए थे जब मोदी मिलते हैं, बता पापा अंकल से मिलते हैं, पापा और अंकल मिलते हैं तो बिजली कड़कते हैं। और अब क्या बोल रहे हैं, अब तो भाई साहब कच्चा खा जाएंगे ऐसा लग रहा है डोनाल्ड अंकल को। और तब तो सिर्फ चाट ही रहे थे, अब खा जाएंगे ऐसा लग रहा है। वैसा बिफोर एंड आफ्टर दोनों एक संग में देख लो, जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त, कौन सा है वो मुल्क जो आतंक पर ही जीता है? वो मुल्क है पाकिस्तान। और अगर आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं तो आप बन रहे हैं आतंक के स्पॉन्सर। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए
वहां निवेश करें। और दूसरी पॉ की भरी चिप बेता भाई साहब 2000 के नैनो नोट में चिप लगाने वाली और पेड़ में आतंकवादी घुसाने वाली भाई साहब चिप बेता का बोले तेरे जैसा यार कहाँ, तब तो ये गाना गा रहे थे तेरे जैसा यार। और अब तो भाई साहब जनाब मोदी की तरह कच्चा चबाने को बोल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगले 4 सालों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देख सकती है। ट्रंप 2.0 में क्वाड और मजबूत होगा। साथ ही ट्रंप चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की भी कोशिश करेंगे, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, पेनल्टी का भी ऐलान किया और आज भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहकर संबोधित किया। डेड यानी मृत्यु। खुद को कभी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? भारत से उनके इतने खफा होने की वजह क्या है? आखिर वो भारत से इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? जो सब गोदी का परापर इतना रो रहा है ना, गोदी का लल्ला लली जो इतना रो रहा है, और जो पहले इतना चाट रहा था, इतना लब कर रहा था, वो ऐसा नहीं था कि कोई तब भी कोई डोनाल्ड अंकल हमारा बहुत कोई फायदा करवा रहे थे, हमसे कोई बहुत बढ़िया डील कर रहे थे, इंडिया के संग में कोई बहुत अच्छा समझौता कर रहे थे, भारत का कोई बहुत फायदा करवा रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो सिर्फ मोदी जी का दोस्त बता रहे थे, मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड, मोदी जी का यार है। इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं थे। वो आपको हम सच्चाई बता रहे हैं, इंडिया का लेना देना नहीं। जो मोदी जी को बढ़िया बताएगा, मोदी जी को महान बताएगा, मोदी जी के लिए कुर्सी खींचेगा, जो मोदी जी को बास बोलेगा, जो मोदी जी का पांव छुएगा, वही बढ़िया लगा। भारत का कुछ भी लेना देना नहीं है, भारत के हित का, भारत का फायदा वायदा को तो आज तक पता भी नहीं चला कौन कितना फायदा किया। पर मोदी जी को जब महान बताएगा, विश्वगुरु बताएगा, बास बोलेगा, वही बढ़िया लगेगा इनको। हम आपको सच्चाई ईमानदारी से बता, और जो मोदी जी का पोल खोलेगा डेली का डेली, सीज फायर हम करवाए ऐसा बोलेगा, वो इन लोग को बुरा लगेगा। उसी को एक कच्चा चबा जाएंगे, उसी को नथना फुला के मार देंगे। पहले भगवान बताएंगे, पहले पूजा करेंगे, पहले चाटेंगे। हम आपको सच्चाई से बता रहे हैं। दूसरा ही बात है, जो सच है देखो वही बता रहे हैं हम। और दूसरा है मोमडन का एक ही पैमाना जो हम भगत लोग का, वो इनका, जो मोमडन का चूड़ी टाइट करेगा। तो इनको क्या उम्मीद था कि डोनाल्ड अंकल लाएंगे तो मोमडन का चूड़ी टाइट करेंगे, पर डोनाल्ड अंकल तो उल्टा इनके पौ का ही चूड़ी टाइट कर दिए, और इतना टाइट कर दिए कि बैठता हूँ तो दर्द होता है, और दर्द होता है तो बैठ जाता हूँ। वही कुछ हो गया। इस वजह इनका एक ही पैमाना। संतोष शुक्र है भाई साहब लिब्रांडू के नहीं है, कोई अच्छा ही बात नहीं है। हेलो, और सुना बेटा का वही तो रोना हो रहे हैं, वही तो रोना रो रहे हैं हम भी वीडियो में। गोदी के सब लल्ला लल्ली का हाल हो रहा, वही बता रहे हैं वीडियो में। और हमारा जो हाल हो रहा है पूछो मत संतोष। लिब्रांडू कैसा कैसा बात बोला, फैन ऑफ करके स्विच ऑफ करके रखने पड़ रहे हैं, टॉयलेट में जाके दुबकने पड़ रहे हैं, हर थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं लिब्रांडू राज। अमेरिका के चीज का बायकाट, अमेरिका का कौन सा चीज होता है कर देंगे एकदम से, बताओ हमको। एप्पल के आईफोन वो तो नहीं है हम पे, कोई दूसरा चीज बताओ। KFC ये कहाँ होते हैं? अच्छा वो खाने पीने, वो भी नहीं, कोई और चीज बताओ। पेप्सी, अच्छा और बताओ कोई। कोका कोला, थम्स अप, मैकडोनाल्ड, सबवे, स्टारबक्स, अच्छा बर्गर किंग, फोर्ड, इंटेल, डेल, ये कौन से हैं? कोलगेट भी कौन सा? गूगल ये कुछ ज्यादा हो रहे हैं संतोष, ये बाद में देख लेंगे संतोष। ये बायकाट का तो तुम उसका बताओ जो तुम कल व्यवस्था करने का बोल रहे थे कि मूड भी ऑफ हो रहे हैं, कुछ व्यवस्था कर लें तो शाम को थोड़ा वो इंतजाम तो कर नहीं रहे तुम व्यवस्था कुछ। नहीं हमको तो पेमेंट ही नहीं आया। अभी तुम बोल रहे थे माल भी सर पेमेंट भेजेंगे हमरा वो दिहाड़ी का, तुम बोलते रहते हो पेमेंट ही नहीं आ रहे, ना पैसा बढ़ा रहे। हम तो पेमेंट आते ही तुम्हारा अपना हिस्सा दे देंगे। तुम व्यवस्था तो अच्छा कर रहे हो तुम व्यवस्था? हाँ तो तुम करो व्यवस्था, चखना हम लेके आ रहे हैं। ललिता से छुपका रहे। हाँ करो तुम व्यवस्था। वो व्यवस्था वो नहीं, वो तो हम पेप्सी को बोल रहे थे, हम पेप्सी पी के पेप्सी को खत्म करेंगे।
वो बायकॉट करने का बोल रहे थे ना अमेरिका की चीज़ को। पेप्सी को पी के आज ही ख़त्म कर देंगे उसका बोल रहे थे हम। कुछ और मत समझो आप लोग, मूड वैसे ही ख़राब हो रहे हैं, ओलांड अंकिल के वजह से जा रहे हैं हम जल्दी से।